अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में होंगे। तो ये व्लॉग ईद के फ़र्स्ट डे का है। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। इस बार मैंने ईद अपने लॉज की तरफ की है। मोस्टली मैं ईद के फ़र्स्ट डे शाम में या फिर सेकंड डे आती हूँ, लेकिन इस मरतबा मैं ईद के फ़र्स्ट डे से भी पहले आ गई थी, यानी चांद रात को मैं पहुँच गई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग और देखते हैं इस बार की ईद मेरी कैसी रही। तो सबसे पहले तो ईद के फ़र्स्ट डे हम लोग उठे, मैंने नाश्ता बनाया, अपने लिए ब्रेड बनाई, चाय आंटी ने बना दी थी। और गर्मियाँ वैसे ही पराठा खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। यहाँ पर मलाई का हलवा भी बना हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा हलवा भी लिया और मैंने आंटी को बोला कि मैं चाय में दूध डाल लेती हूँ, आप जाएँ, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी इस टाइम पे। इकान ने नाश्ता नहीं किया था, तो फिर मैंने इकान के लिए दूध रूह अफ़ज़ा बनाया। यहाँ पर ऐसा होता है ना कि जब भी इकान आता है तो बिल्कुल उसकी खाने की रूटीन चेंज हो जाती है। एक तो खेलने की खुशी में वो बिल्कुल खाना पीना छोड़ देता है, तो मोस्टली फिर लिक्विड ही कंज्यूम करता है। तो हमने फिर अपने लिए नाश्ता लगाया और हम सब ने मिलकर नाश्ता किया। आंटी सुबह 5 बजे उठ गई थी, तो इसलिए उन्होंने शीर खुरमा भी पहले का ही बना के रख दिया था। फिर मैंने थोड़ा सा शीर खुरमा खाया। आंटी और अंकल जब सऊदीया से आ रहे थे, उन्होंने एक कार्गो करवाए थे कुछ सामान, जिसमें ये फ्रिज भी था। तो अभी इसको एक जगह प्लेस किया हुआ था, इसको ऑन नहीं अभी हमने किया था। तो इसके अंदर काफ़ी स्पेस थी, काफ़ी बड़ा फ्रिज है, वरना तो जो किचन में फ्रिज है वो फुल हुआ हुआ है इस टाइम पे। तो हम लोग अभी ये सोच रहे थे कि इसको ऑन कर लेते हैं और सारी चीज़ें यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि चीज़ें ख़राब होने का भी डर था। उसके बाद मैं किचन में आई तो थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, मैं उनको धोने लग गई। एक तो ईद वाले दिन काम नहीं ख़त्म होते, दूसरा ये कि गर्मी में बर्तन देखिए और ज़्यादा गर्मी लगती है। साथ साथ किचन साफ़ होता रहे तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। फिर मैं और मेरी सिस्टर ने किचन मिलकर साफ़ किया था। हम जल्दी जल्दी काम समेट रहे थे, क्योंकि इसके बाद गोश्त ने आ जाना था। फिर आपको पता है गोश्त के हिस्से बनाना और बांटना भी एक अलग काम है। तो हम ये चाह रहे थे कि जब तक गोश्त आए तब तक हमारा सारा घर का काम ख़त्म हुआ हो। और मेरा टारगेट ये था कि सारे बर्तन मैं धो लूँ, ताकि बाद में कोई भी बर्तन ना रहे। साथ में मेरी सिस्टर इस टाइम पे चूल्हा भी साफ़ कर रही थी। और गर्मी इतनी शदीद पड़ रही है इस मरतबा, इस हफ्ते में तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पड़ रहा है। आप कौन से कंट्री और सिटी से मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपकी तरफ का टेम्परेचर कितना है। जब हमने पूरा किचन नीट एंड क्लीन कर दिया, तो फिर हमने फ्रिज का थोड़ा सा जायज़ा लिया। फ्रिज में ये था कि बहुत सारे अननेसेसरी बर्तन पड़े हुए थे और इसी वजह से फ्रिज कूलिंग भी नहीं कर रहा था। तो मैंने सारे फालतू बर्तन निकाले और छोटे छोटे पॉट्स के अंदर उनका सामान फिल करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो फ्रिज से बाहर पड़ी हुई थी और हम लोगों ने उनको फ्रिज में भी रखना था। तो इसके लिए ये ज़रूरी था कि जो पहले वाला सामान है उनको किसी छोटी चीज़ में डाल के रखा जाए। तो कस्टर्ड सारा इस बाउल में आ गया था। अब इसके ऊपर मैं प्लेट रख कर इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो पूरा का पूरा किचन अब जगमग कर रहा था। उसके बाद हम लोगों ने कुछ अपनी तैयारी करनी थी। कल चांद रात में तो हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था कि हम ये अपनी तैयारियां कर सकें। तो हम लोग एक रूम में बैठ के एसी ऑन किया और मज़े से सारी तैयारियां स्टार्ट कर दी। तो ये तैयारियां तो साथ साथ चल ही रही थी। हमें एकदम से ख्याल आया कि हमने मेहंदी भी लगवानी है, और मेहंदी के लिए हमारे पास कोई बंदा भी नहीं है। और इकान हमें इस टाइम पे तंग कर रहा था, शरारती कर रहा था, यहाँ वहाँ भाग रहा था। काफ़ी टाइम से मैंने मेहंदी लगाना छोड़ी हुई थी, तो फिर मैंने बस ट्राई किया अपनी सिस्टर के हाथ पे। जब हमारी तैयारियां बिल्कुल लास्ट में थी, तब हमारा गोश्त भी बनकर आ चुका था। तो फिर हम लोगों ने मिलकर इसके पैक्स बनाए, जो कि हम लोगों ने रिश्तेदारों और गरीबों को देने थे। शॉपर्स का बस मसला बन गया था, शॉपर्स हमें मिल नहीं रहे थे। बस फिर क्या था, जो भी शॉपर सामने आया हम लोग पैक्स बनाते गए और रखते गए। तो काफ़ी सारे पैक्स तो बन चुके थे। एंड पे हमने ये काम किया कि सुफरा बिछाकर सारा गोश्त उसके ऊपर डाल दिया, क्योंकि टब थोड़ा सा डीप था और हमें प्रॉब्लम हो रही थी बार बार उसके अंदर से गोश्त लेते हुए। बस ये एंड के पैकेट्स चल रहे थे, जो कि हम रिश्तेदारों के लिए बना रहे थे। बाकी सारे गोश्त के पैकेट्स बन चुके थे और हमने बांटने के लिए फ़हीम को दे भी दिए थे। और तब तक फ़हीम जिनका हिस्सा था उनको दे आया था गाँव में। ये सारे काम होने के बाद जब मैं बाहर आई तो इतना प्यारा मौसम हो रहा था, बस लग रहा था कि अभी ही बारिश स्टार्ट हो जाएगी।
अब हम लोगों ने तैयार होकर पिक्चर्स भी बनानी थी और टाइम भी हमारे पास लिमिटेड था। हमारे पास लिमिटेड टाइम इसलिए था कि धूप चली जाएगी, रोशनी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और हमारी पिक्चर्स बिल्कुल अच्छी नहीं आएंगी। तो अभी ये सारे पौधे घर पर न्यू लगे हैं और इकान मिट्टी से खेल रहा था। तब तक मैं अंदर आई और मैंने गोश्त बॉईल किया और जल्दी से नमकीन गोश्त बनाया। तो मेरी कुकिंग बिल्कुल तैयार थी। इसको मैंने विदाउट ऑयल, नमक और काली मिर्चों में बनाया था। तो जब ये पककर रेडी हो चुका था तब तक मैंने सबको प्लेट्स में डाल कर दिया। फिर हमने जल्दी जल्दी अपने कपड़े प्रेस किए। इकान के मैंने ये वाला ड्रेस निकाला था जो कि मैंने लास्ट टाइम किटको से लिया था। फिर हम लोगों ने बाल स्ट्रेट किए और घंटे के अंदर अंदर हम लोग बिल्कुल रेडी हो चुके थे। तो इन लॉज की तरफ ईद का फर्स्ट डे मेरा कुछ ऐसा रहा और मैंने और इकान ने बहुत इंजॉय किया।